बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो डब्बे वाला महंगा जूस लेने की बजाय आप बेहतर है कि आम का जूस जो है वो आप घर पे बनाएं। तो हमेशा आप फ्रेश जूस का इस्तेमाल किया करें, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बाज़ार से जो जूस मिलता है, जो डब्बे वाला जूस होता है, वो तो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो बेहतर है कि आप अपने घर वालों को भी, ख़ुद को भी जो फ्रेश जूस होता है उसका इस्तेमाल करें। और गर्मियों में ख़ास करके बहुत ही मज़ेदार सा डेली का फ्रेश जूस इस तरीके से आप घर में बना सकते हैं। ये बाज़ार से कई गुना बेहतर है और बाज़ार का जो जायका है बिल्कुल उसी तरीके से, बल्कि उससे भी कई गुना बेहतर इसका जो जायका है वो बनेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो अब तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंगो को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। तो धोने के बाद यहाँ पर मैंने इसका छिलका इस तरीके से रिमूव कर लिया है और अब यहाँ पर मैं इसको कट लगाऊँगी इस शेप में। तो ये कट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से क्यूब शेप में आ जाएगा और अब हम इसको कट कर लेंगे। जिस तरीके से मर्ज़ी है आप कटिंग कर सकते हैं इसकी, लेकिन जो चीज़ खूबसूरत लगती है बेहतर यही है कि वो चीज़, उस चीज़ का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसी चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि खूबसूरती जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। तो इस तरीके से हमने इनको कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक जूसर का जग लिया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको जो है वो जूसर के जग में शामिल करूँगी। तो सारा हमने जो है वो जूसर के जग में शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से कम चीनी ली है। तो यहाँ पर मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर हम एक मिक्सचर सा बना लेंगे कुछ इस तरीके से। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको इस तरीके से ग्राइंड करेंगे और ये कुछ इस तरीके से इसका मिक्सचर बन जाएगा, ताकि चीनी जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो शुगर जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी 1 गिलास दूध। जो डब्बे वाला मिल्क शेक होता है उसमें दूध का इस्तेमाल वो नहीं करते, लेकिन हम जो कि यहाँ पे फ्रेश जो है वो जूस बना रहे हैं तो हम दूध का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। तो दूध शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए फिर से इस तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और ये कुछ इस तरीके से इसका मिक्सचर बन जाएगा। तो अब हम मशीन को ऑफ़ कर देते हैं और एक अलग बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। तो एक अलग बर्तन में निकालने के बाद यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी जो है वो मैं यहाँ पर 2 गिलास शामिल करूँगी। तो चीनी जो है वो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप शामिल की है। आप अपनी जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप यहाँ पर भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे, क्योंकि जब हमने जो मिक्सचर बनाया था वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। तो अब यहाँ पर साथ ही हम इसकी में ठंडा पानी शामिल करेंगे। तो क्या होगा कि जो मिक्सचर होगा वो साइड पे हो जाएगा और जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो साइड पे हो जाएगा। तो हमें एक जैसी जो है वो लुक चाहिए, तो उसके लिए हम साथ ही इसको हिलाते जाएंगे। तो लीजिए जी, जो हमारा ठंडा ठार मैंगो का जूस है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत आसान है, देखा ना इसको बनाना। इसलिए महंगे जो है डब्बे के जूस की बजाय आप घर पर फ्रेश जूस जो है वो तैयार करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।